जैव अणु से आप क्या समझते हैं? उत्तर, वह कार्बनिक पदार्थ जो पेड़ पौधों व जीव जंतु की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें जैव अणु कहा जाता है। जैव तंत्र अनेक जटिल अणु जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, लिपिड इत्यादि से मिलकर बनते हैं। प्रश्न नंबर 2, कार्बोहाइड्रेट से आप क्या समझते हैं? उत्तर, वह ध्रुवण घूर्णक यौगिक जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, या वो पदार्थ जिनकी जल अपघटन से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं, उन्हें कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है, जिसमें पहला है मोनोसेकेराइड, दूसरा है ओलिगोसेकेराइड तथा तीसरा है पॉलीसेकेराइड। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित को परिभाषित करें। मोनोसेकेराइड, ये जल में विलय होते हैं, लेकिन इनका जल अपघटन नहीं होता है। ये ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं। ओलिगोसेकेराइड, वह कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 2 से लेकर 10 तक मोनोसेकेराइड बनते हैं, उन्हें ओलिगोसेकेराइड कहा जाता है। पॉलीसेकेराइड, वह कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से अनेक मोनोसेकेराइड बनते हैं, उन्हें पॉलीसेकेराइड कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4, अनावश्यक एमिनो तथा आवश्यक एमिनो से आप क्या समझते हैं? अनावश्यक एमिनो, वह एमिनो अम्ल जिनका संश्लेषण सजीव के शरीर में होता है, उन्हें अनावश्यक एमिनो अम्ल कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर ग्लाइसिन, एलानिन, प्रोलिन। आवश्यक एमिनो, मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के जंतुओं में कुछ एमिनो अम्लों का संश्लेषण नहीं होता है। शरीर में इनकी कमी से शरीर रोग ग्रस्त हो जाता है। इन्हें आहार के रूप में बाहर से ग्रहण करना पड़ता है। इनको हम आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर वेलिन, मेथिओनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन इत्यादि। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित को परिभाषित करें। माल्टोस, ये माल्ट शर्करा होती है। इसके जल अपघटन से अल्फा डी ग्लूकोज के 2 अणु बनते हैं। ये अपाची शर्करा होती है। लैक्टोस, ये दुग्ध शर्करा होती है। इसके जल अपघटन से बीटा डी ग्लैक्टोज तथा बीटा डी ग्लूकोज बनते हैं। ये अपाची शर्करा होती है। ग्लाइकोसाइडी बंध, जब दोनों मोनोसेकेराइड की इकाइयां जिस ऑक्साइड बंध द्वारा जुड़ी हुई होती हैं, तो उसे ग्लाइकोसाइडी बंध कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6, अपचायी शर्करा तथा अनअपचायी शर्करा से आप क्या समझते हैं? उत्तर, अपचायी शर्करा, कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग विलयन तथा टॉलिन अभिक्रामक को अपचयित कर देते हैं, उन्हें अपचायी शर्करा कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर मोनोसेकेराइड, माल्टोस, लैक्टोस इत्यादि। अनअपचायी शर्करा, कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग विलयन तथा टॉलिन अभिक्रामक को अपचयित नहीं करते हैं, उन्हें अनअपचायी शर्करा कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर सुक्रोज। प्रश्न नंबर 7, प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है? व्याख्या करें। प्रोटीन विशिष्ट संरचना युक्त तथा विशेष कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्रोटीन को गर्म करने पर, पीएच में परिवर्तन करने पर रासायनिक क्रिया द्वारा इसका संकलन हो जाता है, अर्थात प्रोटीन का विकृतीकरण हो जाता है। प्रोटीन का विकृतीकरण से उसकी जैविक क्रिया समाप्त हो जाती है। प्रोटीन का विकृतीकरण से प्राथमिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन द्वितीयक, तृतीयक तथा चतुष्क संरचनाएं
नष्ट हो जाती है। उदाहरण के तौर पर दुग्ध का दही में बदलना, अंडे को उबालने पर प्रोटीन का संकलन होना प्रोटीन का विकृतीकरण है। प्रश्न नंबर 8, पेप्टाइड बंध से आप क्या समझते हैं? उत्तर, जब 2 अल्फा अमीनो अम्ल पास पास में आते हैं तो एक का एमिनो समूह दूसरे के कार्बोक्सिलिक समूह से क्रिया करके CONH बंध का निर्माण करता है, जिसे पेप्टाइड बंध कहते हैं, तथा बनने वाले अणुओं को हम डाइपेप्टाइड कहते हैं। जब 3, 4, 5 अल्फा एमिनो परस्पर क्रिया करते हैं तो ट्राई, टेट्रा तथा पेंटापेप्टाइड बनते हैं। प्रश्न नंबर 9, रेशेदार प्रोटीन तथा गोलिकाकार प्रोटीन क्या है? उत्तर, रेशेदार प्रोटीन, इसमें पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, जिसके मध्य हाइड्रोजन बंध तथा डाइसल्फाइड बंध होते हैं। ये जल में अविलेय होते हैं। उदाहरण के तौर पर केराटिन, बाल, ऊन तथा मायोसिन, जिसमें मांसपेशियां उपस्थित होती हैं। गोलिकाकार प्रोटीन, इसमें पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला कुंडलित होकर गोलीय आकार ग्रहण कर लेती है। ये जल में विलेय होते हैं। उदाहरण के तौर पर इंसुलिन तथा एल्बुमिन। प्रश्न नंबर 10, एंजाइम तथा विटामिन क्या होते हैं? व्याख्या करें। उत्तर, एंजाइम गोलिकाकार प्रोटीन से बने हुए वे कार्बनिक पदार्थ जो जैव रासायनिक क्रियाओं में उत्प्रेरक का काम करते हैं, उन्हें एंजाइम कहा जाता है। विटामिन आहार के साथ लिए जाने वाले वे कार्बनिक पदार्थ जो विशिष्ट जैविक क्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं, जिससे कि जीव की इष्टतम वृद्धि तथा स्वास्थ्य का रख रखाव हो सके, उन्हें विटामिन कहा जाता है। विटामिन A, B, C, D, E इत्यादि प्रकार के होते हैं। धन्यवाद।